ठाकुर जी वृंदावन में तो महाराज रचा रहे हैं, उनको नृत्य गान में आनंद लेने दो। उधर मामा कंस पर क्या बीत रही है उस बेचारे की भी अब थोड़ी सुन लो। नारद जी ने कंस को जाके कह दिया, महाराज जैसे तुम नंद का लाला समझे बैठे हो, वो नंद का बेटा नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल और वही तुम्हारा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार वसुदेव जिघांसया, मैं वसुदेव को मार डालूंगा, उसने मेरे साथ धोखा दिया है। नारद जी ने रोका, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसके बारे में सोचो, उसको कैसे ठिकाने लगाना। तुम एक एक करके भेज रहे हो, वो दोनों भैया मिलके सबको परलोक पहुंचा रहे हैं। भेजना बंद करो, उन दोनों को बुलाओ ताकि तुम मिलके उनको पहुंचाओ। अरे वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, मैं यही करूंगा। आपातकालीन मीटिंग बुलाई कंस ने, सब असुर इकट्ठे हो गए महाराज, समस्या सामने रखी। केसी नाम का दैत्य बोला, एक मौका हमें और दे दीजिए महाराज। बोले अच्छा तो जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा भगवान को खाने के लिए। जमुना के तट पर प्रभु खड़े थे, भगवान ने एक मुक्का मारा, सो एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः। आज भी जमुना तट पर केसी घाट बना हुआ है। व्योमासुर आया, अरिष्टासुर आया, सबको परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, उसी को बुलाया जाएगा। लेने कौन जाए? तो अक्रूर जी को बुलाया, प्रेम से समझाया, मेरा रथ लेके जाओ, दोनों भैयाओं को मथुरा का मेला घुमाने के बहाने ले आओ। अक्रूर जी रथ में बैठ के अपने घर गए, रात्रि विश्राम किया। उसे त्वारथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होती रथ में बैठ के चल पड़े। पर ऐसी प्रेम समाधि रथ में बैठे बैठे लग गई कि घोड़े भी शांत खड़े हो गए और वो कल्पनाओं में खो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वा आप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। अद्य हम केशवम द्रक्ष्यामि, मैं आज कृष्ण के दर्शन करूंगा। कौन सा मेरे जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है जो ये सौभाग्य आज मुझे मिलने वाला है। और इतने आनंद में डूब जाते हैं कि घंटों तक सोच में रहते हैं। घोड़े खड़े रहते हैं, घंटों के बाद फिर होश आता तो हाँकते हैं। परिणाम यह हुआ कि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। वृंदावन पहुंचते सूर्यास्त ही हो गया। गैया दोहने के लिए भगवान जा रहे थे गौशाला की तरफ। दोनों भैया जो देखा तो दौड़ के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए, मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए, आसन पर बैठा के चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए, अचानक कैसे आए? अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र संकेत में समझा दिया। भगवान बोले, चाचा जी मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जरूर जाएंगे, पर ये षड्यंत्र की बात किसी को मत कहना। और नंद बाबा के पास आके बोले, बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले, बेटा मैंने अकेलो आज तक तो कभू ना भेजो और आज भी ना भेज सकूं। तेरी बहुत इच्छा मेला घूमने की है रही है तो मैं तो संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा, आप चलो। बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी, जो मेला देखो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। पूरे ब्रजवासियों को पता चल गया। अब तो गोपियों का हाल खराब। ब्रज गोपियां व्याकुल हो उठी। अहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन ताशाकृतार्थान विउनंक्ष पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। अरे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, कैसे कैसे विधान बना देता, तेरा स्वभाव बच्चों जैसा लगता है। एक बोली, बहन विधाता को गाली देने से कोई फायदा नहीं, हमारे लिए तो यमराज बन के ये अक्रूर आया है, इसका तो नाम ही क्रूर होना चाहिए। ऐसे करके गोपियां रात भर व्याकुल रही।
सवेरा होते ही जैसे ही गोविंद चलने को रथ में आरूढ़ हुए, गोपियों ने दौड़कर रथ को घेर लिया। गोविंद ने रथ में खड़े होकर सबको समझाया, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। आयास्य इति दौत्य कही, सिर्फ 2 दिन की बात। गोपियां समझ गई ये स्वयं जाने के लिए वो तावले दिखाई पड़ रहे हैं, तो तुरंत मार्ग छोड़ दिया और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासनी, कालिंदी के तट से वायु वेग से रथ दौड़ा दिया अक्रूर जी ने। पर यमुना के तट पर जो यमुना की निर्मल जलधारा दिखाई पड़ी, तो अक्रूर जी बोले, प्रभु आप आज्ञा तो एक डुबकी मैं भी लगा लूं। भगवान बोले, अवश्य। और जो अक्रूर जी ने यमुना जी में प्रविष्ट होकर डुबकी मारी, तो दोनों भैया यमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। हड़बड़ा करके अक्रूर जी बाहर आए तो देखे दोनों तो रथ में बैठे। फिर डुबकी मारी तो कन्हैया चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ जी शेष की सैया बन गए। अक्रूर जी समझ गए, चरणों में गिर गए। पूरे 30 श्लोकों में 1 अध्याय से पूरा स्तुति करी, भगवान के सभी अवतारों का स्मरण किया। लौट के जब आए रथ में तो भगवान मुस्कुराए, चाचा जी नावे में बड़ी देर लगा दी आपने। अक्रूर जी बोले, सरकार देर तो आपने लगवाई हम, पर अब मैं आपको समझ गया। मेरी एक प्रार्थना सुन लो सरकार, आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चलेंगे जरूर, परंतु मामा जी से मिलने के बाद। आश्वासन दिया और आगे प्रस्थान किया। जो मथुरा में प्रवेश किया, शहर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारवे बारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठावे बारो छोरा आ गयो। मथुरा में हल्ला मच गया। जिस गली से गोविंद निकले उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लगे। जिनकी सास बहू को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, वो बेचारी घबराएं कि कैसे दर्शन पाएं, तो झरोकों से, अट्टालिकाओं से, छज्जों से झांक झांक करके देख रही हैं। और नीचे जाते हुए भीड़ में कन्हैया की एक झलक दिखाई पड़ती है तो ऊपर से चिल्लाने लगती है, सखी देख देख ये सामरो सरो यही ने तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है, बहना देख वे मैंने 100 छोरा लगाया, यानी इतना बड़ो गोवर्धन कैसे उठा लियो हो भाई। इतनी जोर से बातें करती हैं कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज पड़ती है, जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लगते हैं। और जिसको एक बार तिरछी निगाह से निहार लेते हैं वो तो बिल्कुल बाबरी हो जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी बोली, छोड़ तुझे तो देख ही रहे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तब भी यही हालत हुई थी, धाये धाम काम सब त्यागी। पर राम जी ने कभी किसी को निगाह उठा के ही नहीं देखा। पर ये टेढ़ी टांग वाले बड़े खतरनाक है महाराज, अपनी तिरछी चितवन से सबका चित्त चुराए चले जा रहे थे। ग्वाला भी संग में आए थे। ओरे कन्हैया तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं, का चक्कर है भाई। कन्हैया बोले, तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजियों को स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के तूने पहले ना बताई, पहले कही होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के ना आते। मामा मिलते तो वो भी कहते हाँ कोई भांजे थे। अब तू जा अपने मामा से मिल, हम ना मिलेंगे। भगवान बोले, तुम्हें जो चाहिए मोए बताओ, मामा जी के राज्य में काऊ बात की कमी ना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो पोशाक दिलवा, कपड़े चमाचम होना चाहिए। ठीक है भाई। 4 कदम आगे बढ़े तो सामने से कंस का ही धोबी आता दिखाई पड़ गया। अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है, तो कंस का धोबी था, इसलिए बड़ी अकड़ मूंछों पर हाथ फेरता हुआ आ रहा था। भगवान चाल सी पहचान गए, पास में जाके बोले, मामा जी राम राम। सोई धोबी नीचे से ऊपर ताकने लगा, ये भांजा कौन आ गया? क्यों भाई, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तेरा मामू कैसे बन गया? भगवान बोले, मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, यहाँ के महाराज कंस मेरे सगे मामा। तो मामा के गांव में जो मिले सो सबरे मामा, या नाते आपू है गए। धोबी बोला, अच्छा तो तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी बहुत सुना था भाई, चल अपने मामा से मिल, तैयार बैठे हैं तेरे स्वागत के लिए। भगवान बोले, इसलिए तो मिलवे जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में पुराने कपड़ा पहने आए, तुम्हारी पोटली में बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, नेक अच्छे से 2-4 कपड़े जोड़ीदार निकाल दो तो पहन के आनंद से मिलेंगे मामा जी से राजकुमार बन के। सोई धोबी एकदम आग बबूला हो गया। ईदृशा नैव वासांसी
नित्यम गिरी वने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के राजसी वस्त्र तू पहनेगा। अपशब्दों का प्रयोग किया जो भगवान ने घुमा करके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा और रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, एक थप्पड़ में उसका सिर अलग जाकर के गिरा। बोल बंसी वारे की जय। आसपास के धोबी यह दृश्य देख करके कांप गए, हे भगवान, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है, थप्पड़ मारा गर्दन अलग, अपनी अपनी पोटली पटक के सब भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों सब अपने मामा जी के कपड़े हैं, प्रेम से छांट लो, जो मर्जी आवे पहन लो। खोल खोल के पोटली निकाले भी लगे, जाकू जो समझ में आया उसको पहन भी लगे। अब कहाँ महाराज कंस के कपड़े, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, कहाँ से फिट बैठते। पहन के जब चलवे लगे ब्रजवासी तो सबरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे। भगवान बोले ज़्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठा के चलो। तो अपने अपने कपड़े उठाए चले जा रहे हैं बेचारे, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हों। ब्रजवासी बोले कन्हैया बहुत बुरी बेइज्जती होगी अपनी मेला में, ये कपड़े ठीक ना लग रहे हमें। तब तक दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ के आ गया, सरकार आज्ञा करो तो कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे। तुरंत दर्जी ने अपनी दुकान पर लाके सबके नाप लेके फटाफट सिल करके फिट करके बैठा पहना दिया। ब्रजवासी खुश हो गए, कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे। आनंद आ गया भाई। भगवान बोले दर्जी तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल तो को का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन ही मन सोचा, धोबी को जो इनाम मिली वो तो हमने देख ली, हमें भगवान जाने कौन सी इनाम मिलवे वाली है। हाथ जोड़ को बोला सरकार आप प्रसन्न हो गए, बस मेरी इनाम मुँह को मिल गई, मुँह कछू ना चाहिए। भगवान प्रसन्न होके बोले तो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। तो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने महंगो कपड़ा ना है उतनी महंगी सिलाई है गई, माला माल है गए दर्जी। बोल बंसी वारे की जय। ब्रजवासियों से भगवान बोले ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो बड़ी जोरदार मिल गई, हमने गले में फूलन की माला और गिर जाए सोई माला माल है गए। भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है, चलो माला पहनवाऊं। तो ततस्तुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, सुदामा नाम के माली के घर में पहुंच गए भगवान। माली बड़ा भक्त था, बड़ा जोरदार स्वागत किया। घर में जितनी मालाएं बना रखी थी सब ब्रजवासियों सहित प्रभु को धारण करा दिया। भगवान ने पराभक्ति का आशीर्वाद दिया, आगे प्रस्थान किया। अब तो कोई कमी ना है ब्रजवासियों। ब्रजवासी बोले पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, नेक कसर हो रहे। अब का कसर है? बोले माँ तो सुनो अच्छो ना है, लगे ना थापक धुआ चंदन और पुतवाए दे। चल ठीक है, 4 कदम और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही। देखते ही दूर से आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुबजा तो सुन के जिंदगी में पहली बार यह संबोधन सुनने को मिला। घर में निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे। ये सुंदरी कहवे वारो कौन आ गयो भाई? मुड़ के पीछे देखा, जो माधव पर दृष्टि पड़ी ठुमकती चली आई। महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले हाँ सुंदरी, हमने ही आवाज लगाई। आपको परिचय का है, पहले परिचय दो। बड़े प्यार से परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। महाराज मैं सैरंध्री हूँ, कंस की दासी हूँ। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन मथुरा में सुप्रसिद्ध है। महाराज मेरा ही चंदन स्वीकार करते हैं, इसलिए उनकी चंदन सेवा में जा रही है। भगवान बोले वो हमारे मामा जी लगे। मामा जी ये तो आप चंदन लगाती रहो, आज ने हमें ही लगा दो ये चंदन। खूब जाने कही आपने तो मन की बात कह दी सरकार, मेरा चंदन आप स्वीकार कर लो, मैं तो धन्य है जाऊंगी। बोले तो लगा दो फिर। खूब जाने बड़े प्यार से भगवान के ललाट पर चंदन लेप दिया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने कितमाऊं। तो सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप करके पूरा कटोरा साफ कर दिया। ब्रजवासी खुश है गए, और कन्हैया भैया माँ तो ठंडो कर दियो, याने तो कैसी खुशबू मारे आके चंदन में, मन खुश है गयो भाई। एक ब्रजवासी कान में आके कन्हैया से बोलो, चौरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। तेने बा बेचारी को सबरो चंदन फ्री में पोत लियो, और ले वो तो कछू ना है।
अबे वाको मेहनतानो तो तय कछु भाई। भगवान बोले अभी ले। तुरंत भगवान कुब्जा के पास आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाई लियो और एक हाथ बाकी ठोड़ी के नीचे लगाई लियो, एक हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमाए लियो। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना आए, अपन मामा के घर आए। कन्हैया बोले दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है। ब्रजवासी आंखें फाड़ के देखने लगे, ओरे लाला तू कहा करे भाई, और कछु है जाए कन्हैया तेरी जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। तू भी 3 जगह से टेढ़ो हमेशा ही खड़ो रहे, और ये भी 3 जगह से परमानेंट टेढ़ी, तो बन गई बढ़िया जोड़ी। हंसने लगे सब सखा, और जब तक काऊ की कछु समझ में आ पाती तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दिया। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके तीनों कुबड़े गायब हो गए और छैल छबीली छोरी बन के छम छम नृत्य करने लगी। बोल नंद के लाला की जय। अब तो महाराज पूरी मथुरा में एक ही चर्चा, ओरे भैया बड़ो गजब को जादूगर है। अभी तक तो हम सुन रहे थे, अब देख रहे हैं। एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन उड़ा दी और एक झटका में जन्म की टेढ़ी सीधी कर दी। अब तो महाराज चारों तरफ प्रभु की चर्चा। बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारियों के कान में आवाज पड़ी तो समझ गए अब तो कंस भी इनके हाथों बचने वाला नहीं है। कंस को मार के यही तो बनेंगे फिर राजा। फिर तो जगह जगह पर व्यापारियों ने लौंग इलायची तांबूल खिला करके भगवान का स्वागत करना चालू कर दिया। व्यापारियों का यही धर्म होता है, जिसके लक्षण सत्ता की ओर बढ़ रहे हों उसी से राम राम करके अपनी जान पहचान बना लेनी चाहिए। तो व्यापारी जगह जगह पर गोविंद की पूजा अर्चना करने लगे, स्वागत करने लगे। भगवान जैसे ही सभागार में पहुंचे कंस के दरबार में, तो एक विशाल धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले दाऊ भैया आप कहो तो या धनुष है, मैं उठाऊं? दाऊ जी बोले प्रेम से उठाओ। तो करेण बामेन सलीन मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यता। बामेन करेण, बाएं हाथ से भगवान ने धनुष को उठाया और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम भयंकर शब्द हुआ। धनुष के 2 टुकड़े हो गए, धरती गूंज गई, और धरती हिल गई, आकाश गूंज गया, चारों तरफ हड़कंप मच गया। कंस ने चिल्ला के पूछा क्या हुआ ये? सैनिकों ने भाग के खबर दी सरकार आपका धनुष कृष्ण ने तोड़ दिया। इतना सुनते ही कंस को विश्वास हो गया हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम नहीं बचेंगे। क्योंकि ये धनुष भगवान परशुराम जी ने दिया था कंस को, और देते समय सावधान कर दिया था कि दुनिया में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। तो कंस को विश्वास हो गया अब मैं नहीं बचने वाला। डर के मारे ये हाल कंस का, अब तो हर काली चीज में काला काला बंसी वाला दिखने लग गया। इधर भगवान रात्रि विश्राम किए। दूसरे दिन प्रातः होने पर जब कंस के उसी सभागार में जाने लगे तो दरवाजे पर कोबल्यापीठ हाथी मार्ग रोक के खड़ा था। भगवान ने एक मुक्का मारा, हाथी जोर से चिंघाड़ा, भगवान को मारने दौड़ा। भगवान उसके लंबे दांतों से को पकड़ के जोर से झटका मारे, हाथी के दांत हाथ में आ गए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतको फेंक, और दोनों भैयाओं ने उसी के दांतों से उसकी वो पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत कंधे पे धर के जब सभा में घुसे, हजारों लोगों ने एक साथ प्रभु के दर्शन किए, पर सभी दर्शकों को भावना अनुसार भगवान भिन्न भिन्न दर्शन दे रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। मूर्ति दिन देखी, मल्लानाम सनृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरोर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां शितभुजा, शास्ता स्वपेत्रो शिशु। मृत्युरभोजपते विराट विदुषां, तत्त्वं परम योगिना, वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगं गत साग्रज। जिनके रहे
जैसी भावना जैसी भावना जैसी। भावना अनुसार सबको अलग अलग दर्शन दिए। मल्लानाम असनि रौद्र रस, नृणाम नरवरः अद्भुत रस, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान श्रृंगार रस, गोपानाम स्वजनः हास्य रस और सख्य रस, असताम क्षितभुजाम शास्ता वीर रस, स्वपित्रो शिशु वात्सल्य रस, मृत्युर्भोजपते भयानक रस, विराड विदुषाम विभत्स रस, तत्वं परम योगिनाम शांत रस, वृष्टीनाम पर देवता भक्ति रस, रंगम गत साग्रज। अपने 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 भाई दाऊ जी के अग्रज के साथ भगवान ने प्रवेश किया। सारे रस एक साथ प्रभु के श्री अंग में प्रकट हो रहे हैं, इस क्योंकि साक्षात रसो वैसा है। सारे रस एक साथ दिखाई दिए। चाणूर ने भगवान को चुनौती दी, हे नंद सुनु हे राम भवंतौ वीर सम्मतौ, तुम दोनों की बहुत वीरता हमने सुनी है, चल हमसे युद्ध करोगे? भगवान बोले थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बाजार में बेच खाई, तू पहाड़ जैसो पहलवान, हमने एक से छोरा, तेरी मेरी काजोड़ी। अरे बाला वयम तुल्य बलई क्रीड श्यामो यथोचितम, बच्चों से बच्चों को लड़ना सीख होना, लड़ना चाहिए। चाणूर बोला बातें मत बना, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बरः, तू बच्चा नहीं है, तू पहलवानों का भी पहलवान है। ब्रजवासी दौड़ के आए गए, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, दिखा दे पूतने वारे हाथ। भगवान बोले ये बात, तो आजा मैदान में। बद्ध्वा परिकरम शौरी, कमर में पीताम्बर बांध के कूद पड़े गोविंद अखाड़े में, और बलेन सह मुष्टका, मुष्टकासुर बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों के बीच, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो, अरतनी द्वय अरतनीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी। पहलवानी का बड़ा गजब का वर्णन किया है दाव पेचों का। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हो रहा था, पर बड़ी देर हो गई, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। उधर कंस की धड़कन बड़ी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। बार बार चाणूर को इशारा करने लगा, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। जोश में आकर के उसने एक मुक्का भगवान को मार दिया। भगवान बोले 1 मिनट, तूने एक मुक्का मार लिया तो एक चपत मेरी भी चाखनी। और घुमा करके कान के नीचे एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चाणूर चकनाचूर होके चटनी चाट गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। दाऊ ने भी देर नहीं लगाई, घुमा करके सिर पर एक मुष्टिका जमाई, एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर का सिर फट गया। और गोविंदाय नमो नमः। सल तो सलाए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने दौड़ के एक मुक्का मारा, कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही भागते नजर आने लगे। शेषा प्रदु दुर्बुह मल्ला सर्वे प्राण परीसवा। छोटे मोटे भाई, बड़े बड़े उस्ताद जब मिट्टी में मिले जाते हैं तो छोटे मोटे उनके गुरु गए तो अपने आप ही या तो देश छोड़ के भाग जाते हैं या किसी गुफा में छुप जाते हैं। इसलिए सब आतंकवादी जितने थे कंस के साथी, वो सब भाग खड़े हुए। अपने पहलवानों की ये दुर्दशा देख के आपा खो बैठा कंस चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा न जाने पाए। आज इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को भी मार डालूंगा। तब भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। सोई भगवान ने एक छलांग मारी, पहुंच गए कंस के सिंहासन पर गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। कंस कांप गया काल को निकट पा करके। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, चाणूर मुष्ट के कूटे, चले तो सल के हथे, चले तो सल के हथे, चले तो सल के हथे। ऐसे सा प्रदुद्र भूमल्ला, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परे सभा, सर्वे प्राण परे सभा। ओ धीरे धीरे प्रग्रह्य कैसे सुचलत किरीटम, निपात्य रंगो परितुंग मंजा, परितुंग मंजा, परितुंग मंजा। तस्यो परिष्टा स्वयं जनाम, पाठ विश्वास आत्मतम।
एक धक्का मारा, चक्कर खा के कंस धरती पर गिरा, विश्व भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूद पड़े और गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। भक्तों में जय जयकार गूंजने लगी गोविंद के नाम की, और सभी भक्तों ने भगवान कृष्ण को जगत गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद गुरु। चारों ओर भगवान का जय घोष होने लगा। भगवान ने बंदी गृह में जाकर के नाना उग्रसेन, माता पिता देवकी वसुदेव सबको बंधन मुक्त किया। मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। अब तो कंस के आतंक से त्रस्त होकर जो व्यापारी भाग गए थे विदेशों में, वो सब लौट करके आने लगे अपने अपने घरों में कि भैया धर्मनिरपेक्ष सरकार रसातल में जा चुकी है, धर्मनिष्ठ सत्ता प्रतिष्ठित हो चुकी है देश में, अब अपन प्रदेश में क्यों भटके, चलो अपने देश में चल के संभालें। सब लौट करके अपने घर व्यापार को संभालने लगे और चारों तरफ मथुरा में आनंद ही आनंद छा गया।